जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो यकीनन चाइना का दोस्त माने जाने वाले एक ऐसा देश जो कि मालदीव के नाम से आप जानते हो, वो काफ़ी ज़्यादा उनके ओर झुकाव तो रखता ही है, लेकिन यहाँ कई प्रकार के आर्टिकल देखते हुए यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पे बहिष्कार हैशटैग की भी बात की जा रही है, जहाँ पे मालदीव को एक गहरा असर पड़ेगा। ये पूर्ण रूप से वायरल की स्थिति में आ चुका है, ट्रेंड की स्थिति उत्पन्न कर दे रहा है। ऐसे में आखिर पीएम मोदी का लक्षद्वीप में जाना क्या कोई षड्यंत्र बता रहा होता है? ऐसे में इनको कितना बड़ा झटका लगने वाला है, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त चाइना का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, खास करके हमारे देश के पीएम इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रच रहा है, क्या इसका विश्व पर भी एक गहरा असर पड़ेगा? क्या इंडिया का कुछ ऐसे स्थानों को प्रमोट की जा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से? तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये दरअसल इंडिया के आइलैंड्स के अंतर्गत आते हैं और इसे बोला जाता है लक्षद्वीप, जो कि यकीनन आपको पता होगा केरला और तमिलनाडु के निकट में है। तो ऐसे में यहीं पे षड्यंत्र रच दी गई है जो कि यकीनन काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलो कि हमारे दुश्मनों को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की प्रक्रिया में रखा गया है इस चीज़ को। तो आओ समझते हैं इसको बारीकी पूर्वक, लेकिन उससे पहले इससे जुड़े कुछ खास बातें हमें समझ लेना होगा, तभी आप इस मुद्दे को समझ पाओगे। तो हम इस पर कोई शक नहीं है कि हमारे देश के इर्द गिर्द जितने भी छोटे बड़े देश हैं उससे कहीं ना कहीं चाइना अपना संपर्क बढ़ाने का एक तरह से प्रयास में लगे हुए रहते हैं। यही वजह है कि आज भी हमें इस चीज़ों का एक तरह से देखो तो परिणाम देखने को मिलता है कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति है ना, वो चीन की ओर काफ़ी ज़्यादा झुकाव है। ये इस बंदे को जो आप देख रहे हो ना, इन्हें तो भाई साहब फूल भी सच्चाई वाला नहीं मिलता यार, कागज़ वाला उड़ा दिया है, देख रहे हो वहाँ पे। लेकिन वो अलग बात है, सबके यहाँ पे अलग अलग रहता है, मौज मस्ती वाला बात होती है वो उनकी अपनी, तो उस पर हम लोग नहीं घुसेंगे। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि इन्होंने ना अपने चुनाव के दौरान क्या मुद्दा रखा था पता है? इंडिया में जैसे अभी 2024 से चुनाव निकट आ चुका था, आपको पता है कि हर नेता कुछ ना कुछ अपनी बातें रखता है ताकि जनता उनके ओर आकर्षित हो और उन बातों से लगाव रखता हो। उसमें से जब वहाँ पे चुनाव हो रहा था मालदीव में, तब उन्होंने रखा था अपने जनता के पास कि भारतीय सेनाओं को हम मालदीव से वापस भेज देंगे। ये कौन बोला था? जो कि अभी वहाँ पे बन चुके हैं, यानी मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइजू। ठीक है, तो मुइजू की ओर से ऐसा कुछ किया गया था। यहाँ पे देखो इनका तस्वीर, ये बंदा दरअसल है, लगता नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन शायद वहाँ पे नॉर्मल ड्रेस ही पहनना होगा। देखो ये अपना पर्सनल चीज़ होता है, इस पर उंगली करना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन बताना चाहेंगे बीते कुछ माह पहले आपने देखा होगा कि दुबई की ओर से ना होस्ट की गई थी, क्या होस्ट की गई थी? COP28। COP28 क्या होता है? G20 का जैसा नहीं होता है, क्योंकि G20 भी इंडिया ने होस्ट किया था उससे पहले। तो ये कहीं ना कहीं मन में आता है, ये क्लाइमेट चेंज को लेके होता है, जलवायु चेंज को लेके, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा देख लेना। तो यहीं पे इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी भी वहाँ पहुँचे थे और ये भी वहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, मुइजू, तो इन दोनों का बात हुआ था। यकीनन पीएम मोदी समझाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन ये बंदा क्योंकि चुनाव में ये कह चुके थे, ऐसा कुछ रिपोर्ट भी यहाँ देखने को मिला है, जहाँ पे लोकतांत्रिक का सम्मान करने की बात की जा रही है। पीएम मोदी यानी भारत सरकार से एक तरह से मांग रखा जा रहा है उनके ओर से, मालदीव के राष्ट्रपति की ओर से, कि भाई साहब अपनी सेना ले जाओ क्योंकि मैं तो चला चाइना की ओर, ऐसा कुछ वो जताना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हाँ, ये सच है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार को एक तरह से अपील मिला था कि भाई साहब अपनी सेना ले जाएं। लेकिन बीजेपी सरकार का यही तो खासियत है भाई, हम लोग वो चीज़ को इग्नोर करने में काफ़ी ज़्यादा इस तरह करके आगे बढ़ते। देखो हम लोग जब कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी को प्रमोट कर रहा हूँ, दरअसल जो सरकार अच्छा कर रही है उसके बारे में अच्छा तो बोलना ही चाहिए। शायद अगर यहाँ पे कांग्रेस होता तो मैं कांग्रेस के बारे में यही बोलता। ठीक है, तो ये स्टेप में ना जाएं क्योंकि चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट है, तो लोग कॉमेंट में लिखना इन चीज़ों से मतलब पीछे नहीं हटते हैं। यकीनन जो मूड में आता है वो लिख देते हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा एक खास व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देना एक अच्छी बात होता है, इसीलिए क्लियर मैंने कर दिया। अब ये में एक पॉइंट ये भी समझने वाली बात होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मालदीव को लेकर इतना ज़्यादा चिंता में हैं? क्या वो बहुत बड़ा देश है क्या वो मेरा कुछ कबाड़ पाएगा? ऐसा कई लोगों के मन में आएगा। देखो बताना चाहेंगे, ये जो बंदे को आप देख रहे हो ना, ये दरअसल वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है, जो कि पीएम मोदी के पीछे आप देख रहे हो, कुछ पीएम मोदी साइन वाइन कर रहे होंगे या फिर कुछ फंड वंड भी देते रहते हैं, इंडिया की ओर से भी इन्हें मिलता है। और जब ये सब छोटे देशों की बात होता है ना, तो इन लोगों को फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा चीज़ें विकास नहीं हुआ करता है, तो यही वजह होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जो बीते
रह चुके हैं वहाँ पे राष्ट्रपति या फिर वहाँ पे जो भी नेता रहे, वो लोग इंडिया से अच्छा खासा रिश्ता रखे थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया से वहाँ पे शुरू से विवाद है। लेकिन यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस पर कोई शक नहीं कि मालदीव के कोई भी नया अगर वहाँ पे राष्ट्रपति बनते तो वो सबसे पहले भारत विजिट करना चाहते हैं, यानी इंडिया वो आना पसंद करते हैं। इंडिया सरकार के पास यकीनन आना ही चाहेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, उस देश के ऊपर संकट आता है, तो इंडिया ही वो देश है जो कि उन्हें सबसे पहले सहयोग के रूप में सामने आता है। वहीं पे स्थिति अब बदल चुका है। अब ये जगह शायद चाइना जैसे देशों की ओर बढ़ता जा रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है, आप देख रहे हो कि ये नेक्स्ट वीक वहाँ भी जाने वाले हैं। ये इनका होगा 8 से लेके 12 तारीख तक, ठीक है। ये भाई साहब जाएंगे मालदीव के नए राष्ट्रपति चाइना विजिट में। अब देखने वाली बात होगा कि चाइना इनका क्या करता है। जिस तरह पाकिस्तान के साथ हुआ, ऐसा इनके साथ भी खेला ना कर दे। लेकिन हमारे लिए खतरा की बात यह है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति, अगर जिनका नाम यहाँ पे मैंने बार बार आपको बता दिया, पीछे थोड़ा याद रखना, शायद ये आपके एग्जाम के लाभदायक के लिए भी होगा और निजी जानकारी के लिए भी। मुइजू को क्या हो रहा है कि ये प्रो चाइना लीडर माना जा रहा है, ऐसे सूत्रों के हवाले कई सारे आर्टिकल लाइनिंग में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बेटा षड्यंत्र रच सकता है गहरा, और इससे हो सकता है हमारे ऊपर असर। क्या होगा असर? लेकिन इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी की ओर से कर दिया गया है कुछ एक ऐसा स्थिति उत्पन्न जो यकीनन दुनिया में एक हलचल ला दी है। क्या ला दिया है? जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अंत स्टेप में बताऊंगा, तो ये स्टेप अब शुरू होता है, अंत वाला। देखो, कई सारे बुद्धिजीवों का यह मानना है कि 2050 तक ना 80% करीब मालदीव का क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। ऐसे विषय में अगर जब भी इतिहास भी गवाह है भाई साहब, भारत ने हमेशा इनको सहयोग दिया है। लेकिन अब ये स्थिति बदल चुका है। ये बंदा थोड़ा अपना रीति रिवाज जो परंपरागत रूप से इनका चले आ रहा था, इंडिया से लगाव ये तोड़ रहा है। यही वजह है कि इनके ऊपर शायद गहरा चोट इंडिया दे या ना दे वो अलग बात होगा, लेकिन ये अपनी जनता को एक तरह से डुबा रहा है पानी में। वो तो 2050 में इनका क्षेत्र डूबेगा ऐसा संभावना लगा रहा है, लेकिन ये अभी से ही बह रहे हैं उन लहरों में जिनका कोई अंत नहीं होगा। ये चाइना की ओर बढ़ रहा है। दरअसल हमारे देश के कुछ राज्य में भी ना इससे कई गुना ज़्यादा आबादी होंगे यार। कुछ ऐसे जिले होंगे जिसमें इतना मतलब हो जाता होगा। आई थिंक देखो 5 लाख की आबादी है इनकी, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1200 आइलैंड है वहाँ पे, उससे बनकर ये तैयार हुआ और पूरा तरह से टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है। तो इंडिया इसे अगर मुंहतोड़ जवाब देना चाहेगा तो क्या करना चाहिए हमें? यकीनन इनके जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें अपने ओर आकर्षित कर लेना चाहिए, अगर वैसा ऑप्शन है हमारे पास। जी हाँ, ऑप्शन है जी। यहाँ पे आप मैप में देखते हो कि मालदीव यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा प्यारा सा लक्षद्वीप। तो ऐसे में, और जो कि यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु, आपको पता होना चाहिए कि इनके निकट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ करीब 36 आइलैंड है हमारे लक्षद्वीप में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पीएम मोदी ना यहीं पे पहुँचे हैं। अब पीएम मोदी यहाँ पे पहुँचे क्या, जरा सा तस्वीर देखो। यहाँ पीएम मोदी आते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, पानी के अंदर का नज़ारा देखते हैं यार। ये फोटो साझा करते हैं ये एक्स में, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वाले इन आर्टिकल में इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा लिख रहे हैं। और ये दुनिया में एक चर्चा का विषय बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि इनडायरेक्टली माना यही जा रहा है कि ये चाइना का दोस्त मालदीव को मुंहतोड़ जवाब देने की बात रखी जा रही है। और यही एक षड्यंत्र है जो कि पीएम मोदी की ओर से किया गया है। क्योंकि देखो, पीएम मोदी वहाँ पे घूमने के शौक में तो नहीं गए होंगे भाई। अपने देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करते रहते हैं। तो उनमें से आप एक इन्हें भी मान सकते हो। पीएम मोदी ना सिर्फ लक्षद्वीप के आइलैंड की तारीफ की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब इसका मतलब क्या ही तारीफ करूं, नामुमकिन है अपने लफ्ज़ों से इनका बयां करना, ठीक है। ऐसा कुछ तारीफ कर दिया इन्होंने आइलैंड का। और ऐसे में इन्होंने ये भी बात रखा कि अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो ऐसे जगहों पे, तो एक बार लक्षद्वीप जरूर आएँ, ठीक है, ताकि आपको ये खास चीज़ें महसूस हो। और ख़ास करके इंडिया वाले जनता से ज़्यादा अपील रहा, क्योंकि इंडिया के कई लोग मालदीव घूमने जाते हैं। भाई साहब, आप मालदीव क्यों घूमने जाते हो? उसको उत्तर दिशा की थोड़ा दूर अभी इधर ही रहो ना, अपने देश की ओर ही। केरला के काफ़ी ज़्यादा निकट, केरला के कोची से आपको वहाँ पे वाटर मेट्रो भी उधर चलता है, तो उससे भी आप जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक अच्छा दृश्य देखो, यहाँ पे पीएम मोदी खुद यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरह बैठ के नज़ारा का लुत्फ उठा रहे थे। ये एक खास बात होता है। और लक्षद्वीप में कहीं ना कहीं पीएम मोदी का आना एक तरह से मालदीव को चोट तो दे ही रहा है, झटका। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी की ओर से इस आइलैंड के लोगों को क्या कर रहा है ना, एक तरह से उन लोगों को ये
ये रोजगार तो देंगे ही, लेकिन दूसरे लोगों को आकर्षित करके यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ावा देने का भी प्रक्रिया रखा जा रहा है, ऐसा कुछ अनुमान लग रहा है, जो कि चाइना को काफी ज्यादा संकट में लाता है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।